हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमारा आज का टॉपिक क्लास 9 से रिलेटेड है और आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर वाई डू वी फॉल इल पढ़ेंगे। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफाइन हेल्थ। इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसपे आप फिजिकल और मेंटली दोनों तरीके से ठीक होते हो, ठीक है ना। अब दूसरा टॉपिक जो आता है वो है डिजीज़। अब हम डिजीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इट मीन्स अनकंफर्टेबल और समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। डिजीज़ का मतलब होता है जब आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि आपकी बॉडी में कुछ सही नहीं हो रहा है, तब हमें पता चलता है कि हमारी तबीयत ख़राब है। तो ये डिजीज़ की डेफिनेशन है, ठीक है ना। सो गाइज, अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूट डिजीज़ एंड क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है ना। एक्यूट डिजीज़ क्या होता है? द डिजीज़ विच लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी डिजीज़ जो हमें कम समय के लिए होती है वो उसे हम लोग एक्यूट डिजीज़ बोलते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है? द डिजीज़ विच लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो डिजीज़ हमें लंबे समय तक रहती है उसे हम क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। एक्यूट डिजीज़ का एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड अगर हमें एक बार होता है तो वो जल्दी सही हो जाता है। और क्रॉनिक डिजीज़ का एग्जाम्पल है टाइफाइड। टाइफाइड कुछ महीने बाद सही होता है। तो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ में आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे। गाइस, आप लोग ये नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं जिससे आपको डिफरेंस याद रहे एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ के बीच में। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉजेज ऑफ डिजीज़। किस चीज़ों से हमें डिजीज़ हो जाती है? इट इज़ कॉज ड्यू टू इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ सिस्टम। जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ढंग से काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो तब हमें डिजीज़ होता है। या तो जब पुअर इकोनॉमिक कंडीशन होती है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है वीक इम्यून सिस्टम। जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इट इज़ कॉज ड्यू टू अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स। जब आपकी सराउंडिंग्स क्लीन नहीं होंगी तब भी आपको डिजीजेस हो सकती है। और फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रॉपर बैलेंस डाइट। जब आप अच्छी तरीके से खाना नहीं खाते हो तो भी आपको डिजीजेस हो सकती है, ठीक है ना। सो आप सारी कॉजेज ऑफ डिजीज डिफरेंशिएट बिटवीन आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से हमें तरह तरीके की डिजीजेज होती है, अब हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से हमें टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा और फूड पॉइजनिंग होता है। सेकेंड है वायरस। वायरस की वजह से हमें डेंगू, कोविड-19, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मेसल्स एंड मम्स जैसी डिजीजेस होती है। थर्ड है एलिफेंटाइटिस। वॉर्म्स की वजह से, वॉर्म्स एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमें एलिफेंटाइटिस डिजीजेस हो जाती है, ठीक है ना। फोर्थ है फंगाई। फंगाई की वजह से हमें स्किन डिजीज और रिंग वर्म जैसी बीमारियां होती है। आप ये सारी पिक्चर्स डायग्राम में देख सकते हो। फिफ्थ है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से काला आजर, स्लीपिंग सिकनेस और मलेरिया जैसी डिजीजेस होती है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो मैं कहूँगी आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिए या आप कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। सो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द वेरियस मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। मतलब किन किन चीज़ों की वजह से डिजीजेस फैल सकती है। पहली चीज़ है बाय एयर। हवा की वजह से हमें कोविड-19, कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी डिजीजेस हो सकती है। दूसरा है बाय कंटेमिनेशन, ठीक है, जॉन्डिस, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, कॉलेरिया, ठीक है ना। थर्ड है बाइट ऑफ मॉस्किटो। जब मच्छर हमें काटता है तो डेंगू या मलेरिया हो सकता है। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से हमें एड्स और कॉमन कोल्ड हो सकता है। अभी हम एड्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ है बाय बाइट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के काटने से हमें रेबीज वायरस हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे एड्स के बारे में, ठीक है ना। सो गाइज, अब एड्स वायरस होता क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स एंड हाउ इट इज़ कॉज्ड, एंड अगर एड्स होगा तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे।
तो ये अभी हम पढ़ेंगे। सो एड्स की जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स वायरस हमें HIV से होता है। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन अमीनो डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब अगर हमें एड्स वायरस होता है तो हमें एड्स किन किन चीज़ों से होता है और किन चीज़ों से हम एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं कि एड्स वायरस हमें ना हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किस किस वजह से एड्स ट्रांसफ़र हो जाता है एक इंसान से दूसरे में। ठीक है ना। पहला पॉइंट है, इट इज़ ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अगर एक इंसान एक अनहेल्दी इंसान एक हेल्दी पर्सन को अपना ब्लड दे रहा है और उस अनहेल्दी पर्सन के बॉडी में एड्स वायरस है, तो उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में भी एड्स वायरस जा सकता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय मेकिंग यूजिंग ऑफ सेम सिरिंज फॉर इंजेक्शन। अगर डॉक्टर्स सेम सिरिंज यूज़ करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए हर पर्सन के लिए, तो भी एड्स वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ अ मदर कैरीज एड वायरस। अगर एक मदर प्रेग्नेंट है और उनको एड्स वायरस है, तो उनसे एड्स वायरस उनके बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट इफ द पर्सन हैविंग एड्स वायरस। सो अगर पीपल सेक्शुअल कॉन्टैक्ट करते हैं, तो अगर एक इंसान को एड्स वायरस है तो वो एड्स वायरस दूसरे इंसान को भी हो सकता है। सो गाइज, ये तो हमने पढ़ा कि एड्स वायरस हमें किन किन चीज़ों से ट्रांसफ़र हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि हम एड्स वायरस को फैलने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ब्लड शुड बी चेक बिफोर ट्रांसमिशन। अगर हम एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान को दे रहे हैं तो ब्लड को पहले चेक करना चाहिए। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है, डॉक्टर्स को डिस्पोजेबल सिरिंज यूज़ करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, अवेयरनेस शुड बी गिवन टू द पीपल थ्रू एजुकेशन। हमें इन डिजीज़ की अवेयरनेस लोगों को एजुकेशन की तरह से देनी चाहिए। इन बार्बर शॉप सेम रेजर शुड नॉट बी यूज्ड। बार्बर्स को सेम रेज़र यूज़ नहीं करना चाहिए। हर डिफरेंट इंसान के लिए डिफरेंट रेजर्स यूज़ करने चाहिए। तो ये था हमने एड्स वायरस के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। ठीक है ना। डिफाइन एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई बोथ। जो मेडिसिन बैक्टीरिया और फंगाई से प्रिपेयर की जाती है उन्हें हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है। और यही एंटीबायोटिक्स हमें बैक्टीरियल डिजीज़ किल करने में हेल्प करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक ह्यूमन बॉडी में कैसे एक्ट करती है। ठीक है ना। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है हाउ डज एंटीबायोटिक एक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, कि एंटीबायोटिक ह्यूमन बॉडी में कैसे एक्ट करती है। फर्स्ट पॉइंट में यह है कि जब भी इंसान बाहर का कुछ खाना खाता है, या तो फूड या तो वाटर की वजह से वो बैक्टीरिया इंसान की बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है ना। फिर वो बैक्टीरिया होस्ट सेल में अपना सेल वॉल बना लेता है और उस होस्ट सेल की एनर्जी यूज़ करने लगता है। जब हमारा ज़्यादातर सेल इफ़ेक्ट हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तो हमारी बॉडीज़ साइन और सिम्टम दिखाने लगती है कि हमारी तबीयत ख़राब है। लास्ट पॉइंट में ये लिखा है कि जब भी हम कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं, जब भी कोई भी ह्यूमन बॉडी एंटीबायोटिक मेडिसिन लेती है, तो जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है वो सबसे पहले सेल वॉल ब्रेक करती है जो बैक्टीरिया ने बनाई है, फिर बैक्टीरिया को किल कर देती है, जो बॉडी को हेल्प करता है इलनेस से, कि उस इंसान की तबीयत दोबारा ख़राब ना हो। ठीक है ना। आप ये सारे नोट्स अपनी कॉपी में लिख सकते हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है ना। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है वैक्सीन्स। ठीक है ना। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अ डेड ऑफ वीक माइक्रोब्स विच मेक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग एंड प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। वैक्सीन्स एक डेड और वीक माइक्रोब से बनाई जाती है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। ठीक है, कि कोई भी बॉडी में हमारे इन्फेक्शन ना हो। सो गाइज, अब हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। द प्रोसीजर इन आर गिवन टू द ह्यूमन आइदर बाय इंजेक्शन और ओरली टू मेक इम्यून सिस्टम फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें वैक्सीन्स ह्यूमन को या तो इंजेक्शन की फॉर्म में या तो ओरली दी जाती है, जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और वो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद कर सके। ठीक है ना। गाइज, आप लोग वैक्सीन्स और इम्यूनाइजेशन की ना डेफिनेशंस याद कर लेना, क्योंकि इनकी डेफिनेशन 2-2 नंबर्स की आती है जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है।
सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। सो अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। सो गाइज़ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस और केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस लेकर आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आप लोगों के लिए असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी लेकर आ जाऊँगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो तब तक के लिए बाय बाय।